रविवार उपाय। दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना, पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार के दिन हमें दीपक में क्या वो चीज डालकर लगा देना है, जिसके बाद पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आपके पास आने वाला है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हम सब ये रविवार तिथि पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन काफी लोग हैं जो अक्सर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ साथ ही रविवार तिथि का पवित्र मुहूर्त भी जानते हैं। जैसे कि रविवार के दिन लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि शाम के समय तुलसी माता के झाड़ में दीपक लगाना, यह सभी पवित्र बातें मानते हैं। हम आपको बता दें इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। हमें रविवार के दिन उपाय किस समय करना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं रविवार के दिन दीपक में हमें क्या वो चीज डालकर लगा देना है, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार दीपक बहुत ही पवित्र मानते हैं। काफी लोग पूजा पाठ में अक्सर आटे का या फिर मिट्टी का दिया बनाकर लगाते हैं। मिट्टी का दिया तो हम सबके घरों में उपयोग होता ही है, लेकिन उसी के साथ काफी लोग होते हैं जिनको आटे का दिया बनाने आता है, तो लोग आटे का दिया का इस्तेमाल करते हैं। रविवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो 7 सालों से, यानी कि अगले 7 सालों से जो नहीं चमकदार हो रहा था, वो चमकदार आपके जीवन में होगा। जैसे कि शादीशुदा जिंदगी, आपको संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति तुरंत होगी। इसी के साथ हम आप काफी लोग होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि घर में लाभ नहीं आना, यानी कि घर में नकारात्मक नहीं आना, व्यापार में लाभ नहीं आना, घर में बच्चे परेशान करना, घर में नकारात्मक का होना, घर में हमें कोई काम नहीं होना, हमारी कोई मनोकामना नहीं होना, हमें घर में होते तो काम करने का मन नहीं करना, सुस्ती रहना, घर में हमें कोई भी चीज़, कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं होना, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होते हैं तो समझ लेना आपके घर में भी नकारात्मक है। बस रविवार की तिथि के दिन दीपक में यह चीज़ डालकर दीपक लगा दीजिएगा, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आप देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। देखिए, रविवार तिथि का एक पवित्र मुहूर्त होता है। जैसे कि हम आपको बता दें, रविवार तिथि के दिन सुबह 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक एक पवित्र बंधन माना जाता है। यानी कि पवित्र बंधन का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि इस समय घर में नकारात्मक प्रकट नहीं होती। रविवार तिथि के दिन पवित्र तिथि मानते हैं। रविवार का ऐसा तिथि लोग बार बार नहीं आता है, क्योंकि रविवार का ऐसा तिथि हालांकि बार बार नहीं मिलता है। हर रविवार आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रविवार कर सकते हैं, महीने में 4 रविवार होते हैं, 4 रविवार कभी भी आप कर सकते हैं। रविवार तिथि ये उपाय करते समय आप खास इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, खास करके छोटे बच्चे होना नहीं चाहिए उपाय करते समय। हालांकि रविवार के दिन काफ़ी लोग होते हैं जो बच्चों को अक्सर बाहर नहीं ले जाते हैं। अक्सर बाहर ले जाते हैं तो आने के बाद बच्चों को नज़र लगती है, जिसके बाद बच्चों को नज़र उतारने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग तो अपने जो बाल होते हैं, चोटी के सर के बाल, उसी से बच्चों की नज़र उतारते हैं। हालांकि काफ़ी तरह से नज़र उतारते तो भी नज़र नहीं जाती। बस आप लोग घर में दीपक में यह चीज़ डालकर रविवार के दिन दीपक लगा देते हैं, तो आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ भी आएगा। साथ ही आपके जीवन में जो नकारात्मक है, वो सभी से आप मुक्ति भी पाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति रविवार तिथि के दिन हम जिस तरह बताते हैं उस तरह ये उपाय करता है, दीपक में यह छोटी सी चीज डालकर दीपक लगा देता है, तो उसके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएगा। भाई, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं रविवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है, जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि हम सभी रविवार तिथि पवित्र मानते हैं। काफी लोग हैं जो रविवार तिथि का व्रत भी रखते हैं। जो काफी लोगों को पता है, वही लोग रविवार तिथि का व्रत रखते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो रविवार के दिन मंदिर जाना, मंदिर में पूजा पाठ करना, घर में आकर तुलसी माता को शाम के समय पूजा पाठ करना, इसी के साथ घर में पूजा पाठ करना, और भी काफ़ी लोग करते हैं जो व्रत रखते हैं। काफ़ी लोग रविवार तिथि का व्रत खास लोग वो रखते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, रविवार तिथि का व्रत वो लोग रखते हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप भी रविवार तिथि का व्रत रख रहे हैं तो दीपक में यह चीज़ डालकर जरूर जला देना। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप रविवार तिथि के दिन ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। आपको ये उपाय रात के समय ही करना है, क्योंकि रात के समय रविवार तिथि के दिन घर में नकारात्मक ज्यादा प्रकट नहीं होती है। शाम के 6 बजने के बाद आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है, जो कि उनका स्थान रसोड़े घर में होता है। आप लोग भले ही हालांकि घर में नकारात्मक जितने भी हो, लेकिन कभी भी भूल कर भी गलती से रसोड़ा घर शुद्ध, यानी कि गंदगी मत रखना, शुद्ध ही रखना है आप लोगों को। रसोड़ा घर आप लोग को साफ साफ कर रखना है। हालांकि आप लोग किसी
काम से भी घर से बाहर जाओ, रसोड़े घर में झूठे बर्तन कभी नहीं होने चाहिए। रात को जो बर्तन खाते हैं वो सुबह नहीं धोना चाहिए, रातें रात ही धोना चाहिए। ऐसा अगर आप लोग रात के बर्तन, झूठे बर्तन सुबह तक रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक गरीबी आ सकती है। साथ ही हम आपको बता दें, घर में यह 2 चीज़ें कभी मत करना। जैसे कि हम आपको बता दें, गरीबी आने की 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी घर में टूटा हुआ आईना हो तो उसमें अपनी शक्ल ना देखना। दूसरी चीज़, हालाँकि भूल कर भी घड़ी रुकने मत देना। अगर आप घर में घड़ी रुकने देते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में आपके आने वाले दिनों में रास्ते रोक देता है। कभी भी आपके घर में घड़ी रुक जाए तो उसे तुरंत ठीक कर देना या फिर उसे नई वाली घड़ी से बदल देना। हालाँकि घड़ी कभी घर में रुकना नहीं चाहिए, ये इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि वक़्त का रुकना घर में ही हालाँकि ये हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, लेकिन वक़्त रुकता है तो इंसान की ज़िंदगी में आगे जाकर धागे रोक सकते हैं। तो आप लोग यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, भाग्येश प्रधान सरकार तो बस यही बोलते हैं, उपाय करते समय आप लोग यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं रविवार तिथि के दिन हमें क्या वो उपाय करना है, दीपक में हमें क्या वो चीज़ डालना है। आइए दोस्तों, जानते हैं। आप लोग रविवार तिथि के दिन शाम के 6 बजने के बाद ये उपाय कर सकते हैं। आप लोगों को बस एक दीपक लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया तो मिट्टी का दिया लेना है, आटे का दिया है तो आटे का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको आटे का दिया बनाने आता है तो वो लोग आटे का दिया का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। उसके बाद मिट्टी का दिया लेकर शाम के 6:30 बजे आप लोग ये उपाय करिएगा। रविवार के दिन आप हर रविवार कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का दिया लेकर आप लोग उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल या सरसों का तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें डालकर उसमें बत्ती बनाकर लगाकर आपको 2 कपूर लेना है। हालाँकि कपूर काफ़ी लोगों के घर में होते हैं, कपूर पूजा-पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कपूर का दीपक भी लगाते हैं। आपको कपूर का दीपक किस प्रकार से लगाना है, आइए दोस्तों ये जानते हैं। हम जिस प्रकार से आपको बताते हैं उस प्रकार से ही आपको एक कपूर का दीपक लगाना है। दीपक लगाते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालाँकि काफ़ी लोग बोलते हैं दीपक लगाते समय हम कोई व्यक्ति कैसे नहीं देख सकता, हर लोग तो देखते हैं दीपक इसी तरह लगाते हैं। तो दीपक लगाते समय कोई व्यक्ति देखता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो आपको पूछता है कि आप ये क्या उपाय कर रहे हैं, ये उपाय करने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो आपको उनको नहीं बताना। बस आप इतना बताइएगा और घर में नकारात्मक जाने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं बताना है। उसके बाद 2 कपूर को लेकर उन 2 कपूरों को आप लोगों को कूट लेना है, यानी कि कपूर का पाउडर बनाना है। कपूर का पाउडर बनाने के बाद आप लोग दीपक में कपूर के पाउडर को डालकर दीपक लगा देना है। दीपक जब जलना शुरू हो जाए आप लोग दीपक पर कड़ी नज़र रखना है, यानी कि दीपक पर ध्यान रखना है कि आप लोग दीपक बुझ तो नहीं गया, बीच में दीपक बुझ तो नहीं जा रहा है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। शाम के 6:30 बजे दीपक लगाएँगे तो आपको दीपक आधा घंटा तक जलेगा। जैसे कि आपके पास छोटा दिया है तो आधा घंटा लगेगा, अगर बड़ा दीपक है तो 1 घंटा लगेगा। जब दीपक में तेल खत्म हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो दीपक में बत्ती है उस बत्ती को निकाल कर बत्ती को निकालने के बाद उस बत्ती को बाजू में रखकर आप लोग जो दीपक में तेल खत्म हो, तो दीपक में कपूर की जो बुकनी होती है, यानी कि कपूर का जो बुकनी होगा वो तो तेल में थोड़ा बहुत चला जाएगा, लेकिन बाकी जो बचा कुचा कपूर की बुकनी है उसको आप लोग सफ़ेद पेपर में ले लीजिएगा। उसके बाद दीपक में वापस से बत्ती लगाकर आप लोग, या बत्ती को आप लोग हरे झाड़ू में फेंक सकते हैं या फिर उस बत्ती को वैसे ही रख सकते हैं। बत्ती को आप लोग झाड़ू के गमले में भी डाल सकते हैं जो दिए की बत्ती है। उसके बाद उस दीपक को अच्छे से शुद्ध पानी से धो लेकर हमने जो हमारे पास जो कपूर की बुकनी है ना, उस कपूर की बुकनी जो हमने सफ़ेद पेपर में लिया, उस बुकनी को वापस से आप लोग उसी दीपक के मतलब पात्र में जो मिट्टी का हमारे पास है, उस दीपक की मिट्टी में वापस से डालकर, तेल नहीं डालना आप लोगों को, बस वो जो दीपक का हमारे पास जो जो मिट्टी का दीपक है उसमें आप लोग शुद्ध पानी से धोने के बाद कपड़े से पोंछने के बाद जो कपूर की बुकनी हमने सफ़ेद पेपर में डाली है, उस कपूर की बुकनी को वापस से दीपक में डालकर, उसमें तेल नहीं डालना है आप लोगों को। उसके बाद उसमें आग लगा देना है। हालाँकि वो थोड़ा बहुत तेल रहेगा उसके अंदर, लेकिन आप लोग फिर से उसमें आग लगा देंगे तो वो जो है धुआँ आएगा घर में। उस धुआँ से आप लोग क्या कीजिएगा, जहाँ पे अलमारी में धन रखते हैं वहाँ पे, या फिर धुआँ नहीं आए तो आप लोग फिर से एक बार उसमें कपूर डालकर दीपक में, यानी कि जो मिट्टी का हमारे पास है दीपक, उसमें आप लोग फिर से थोड़ा कपूर का जो बुकनी वो डालकर, अगर धुआँ नहीं आया, अगर वो नहीं जला तो उसमें फिर से एक बार एक कपूर रखकर उसमें फिर से उस कपूर के ऊपर आग लगाइएगा। नीचे कपूर की बुकनी डालिएगा जो हमारे पास है, कपूर की बुकनी जल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जले तो आप लोग फिर से एक बार कपूर लेकर उसी कपूर की बुकनी के ऊपर रखकर उस कपूर को जलाकर आप लोग जहाँ पे अलमारी में धन रखते हैं उस रूम में आप लोग धुआं थोड़ा डालिएगा। उसके बाद आपके हॉल में और किचन में थोड़ा थोड़ा धुआं डालते आइएगा। धुआं डालने के बाद जो कपूर बाकी का बचा होगा आप लोग उसे निकाल कर, कपूर का थोड़ा ही धुआं आता है, ज़्यादा नहीं आता, तो उस धुआं को आप लोग घर में पूरी तरह से हर एक कमरे में आप लोग करिएगा, हर एक कमरे में धुआं लगाइएगा, खास करके जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो जब जैसे ही धुआं बुझ जाए आप लोग उस कपूर को निकाल कर सफ़ेद पेपर में डालकर अच्छे से बांध कर आपके घर से दूर बहकर एक ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर लोग गंदगी फैलाते ना हो उस जगह फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर में वापस आकर हाथ और पैर मुँह धोकर अपने कपड़े बदल लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। हालांकि अपने कपूर का दीपक लगाए ये घर के लिए पवित्र मानता है, लेकिन कपूर का जो धुआं है वो और भी पवित्र और भी कीमती माना जाता है। देखिए, दीपक लगाना तो हर लोगों को आता है, लेकिन आप लोग ये आटे के दिए, मिट्टी के दिए में भी इस उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है उसे देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। रविवार आप हर रविवार ये उपाय कर सकते हैं, हर रविवार तिथि आप ये उपाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रविवार कर सकते हैं, आप लोग हर रविवार ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोग खुद ही देखकर चौंक जाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, ये उपाय करते समय आप लोग खास करके छोटे बच्चे ना हो, यह चीज़ का जरूर ध्यान
रखना। बच्चे होते तो बच्चों को अक्सर सर दर्द, पेट दर्द ऐसे संकट देखने को मिलते हैं। इससे बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चों को उपाय करते समय अपने पास बिल्कुल भी ना होने दें। तो इसी के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।